वर्षौं अघि परम पावन श्री शिवकृपानन्द स्वामीले आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा पावन भूमि नेपालबाट सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो गुणको सम्मान गर्न उहाँ अहिले नेपाल आउनु भएको छ। सन्तुलित जीवनयापन सिकाउने, अन्तर्मनको शान्ति भेट्न सहयोग गर्ने र हाम्रो आध्यात्मिक ज्ञानलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उहाँ नेपाल आउनु भएको हो। काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजना गरिएको विशेष कार्यक्रममा उहाँले आत्म शान्ति सम्बन्धी शिक्षा दिनुहुनेछ। बिहान 6 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म आयोजना गरिएको 3 दिने यस कार्यक्रमका बारेमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आप नेपाल में पहले से जो मुझे उसमें अध्यात्म की खोज है आपने नेपाल से की, तो आप अभी नेपाल आए हैं, तो आप नेपालियों को क्या अध्यात्म सिखाएंगे, क्या आशा कर सकते हैं? नमस्कार। मैंने मेरे जीवन में जो अनुभूति का ज्ञान नेपाल में आकर प्राप्त किया, वही आत्मज्ञान की अनुभूति पिछले 22 साल से मैं सारी दुनिया में बांट रहा हूँ। लेकिन एक मन में इच्छा थी कि जो ज्ञान नेपाल से मैंने प्राप्त किया, वो ज्ञान की अनुभूति नेपाल के भी लोगों से हो, क्योंकि नेपाल मेरा गुरु क्षेत्र है और नेपाल के पुरुष मेरे गुरु बंधु हैं और नेपाल की स्त्रियां मेरी गुरु बहन हैं। मेरी इच्छा थी उन सबको वो आत्मज्ञान की अनुभूति हो, जो ज्ञान की अनुभूति आज विश्व भर के लोग अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करने वाले अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग उपासना पद्धति के, अलग अलग रंग के सब है। तो वो अनुभूति जहाँ से सब जगह गई, उन लोगों को तो मिलना चाहिए, ये सोच करके मैं यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा कितनी हुई ना, तो भी जब तक गुरु की इच्छा नहीं होती तब तक कार्य नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ माध्यम है। जैसे वो स्थिति बनाते हैं, जैसे वातावरण बनाते हैं, उसके अनुसार घटनाएं घटती है। तो उसी उद्देश्य से आए हैं। तो 23, 24, 25, 23, 24, 25 को टुडी के ग्राउंड के अंदर सुबह 7 बजे से ध्यान का कार्यक्रम है। दूसरा, ये कोई ध्यान की पद्धति नहीं है, ये एक ध्यान का संस्कार है। यानी यहाँ करके आपको कोई योगासन करने का नहीं है, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करने का, आपको सिर्फ आकर के बैठने का है। बैठने के बाद में ऑटोमेटिकली एक संस्कार आपके ऊपर हो जाएगा और आप उसका अनुभव करेंगे, आप उसकी अनुभूति करेंगे। तो आजकल ना योग बोले कि लोग योगासन समझते हैं। वास्तव में अष्टांग योग का केवल एक पार्ट, केवल एक भाग योगासन है। योगासन सब कुछ नहीं है, लेकिन लोग आज इसको योगासन यानी योगा, आपने देखा होगा 21 जून को जब विश्व भर में कार्यक्रम होता है तो आपको टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर योगासन करते हुए लोग दिखते हैं। और पेपर वाले भी अर्थ क्या लगाते हैं, योगासन यानी योग। एकदम ठीक नहीं है, एक अंग है केवल योग का। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। मैंने ना कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन जो अनुभव मेरे को आया वो अनुभव ही आपको बांट लूँगा। मैं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में गया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई और परिचय करा, स्वामी जी हम ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध योगा टीचर हैं। और 5 का सुंदर सुडौल शरीर था। जिस प्रकार से एक आधे फैक्ट्री में से, एक साँचे में से लड़कियों को निकाला हो, ऐसे 5 लड़कियां बिल्कुल सुंदर सुडौल शरीर की थी, लेकिन उतना ही खराब, उतना ही कमजोर, उतना ही वीक उनका चित्त था। तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ कि योगा टीचर है तो अपेक्षा रहती कि उनका चित्त भी अच्छा होगा, उनकी ध्यान की स्थिति भी अच्छी होगी। और उसके बाद में कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन मैं उसी के ऊपर सोचता रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो बचपन में कोई भी जवान लड़की अगर मिरर देखती थी, आईना देखती थी, तो मेरी नानी खूब जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, आईना मत देख। तो बचपन में सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है। लेकिन उस दिन मेरे को समझ में आया वो इसलिए डांट रही थी, लड़की मिरर में क्या देखेगी, अपना अंग प्रत्यंग देखेगी, अपना शरीर देखेगी, जो शरीर नाशवान है। तो अगर उनका चित्त शरीर के ऊपर अधिकतर रहा
तो चित्त का नाश होगा। ये बात नानी जानती थी। वही बात मेरे को उस दिन ऑस्ट्रेलिया में समझ में आई। फिर दूसरे दिन इसी कार्यक्रम में फिर वो 5 लड़कियां मिली और 5 लड़कियों को मैंने कहा कि तुम्हारा कारण मेरे समझ में आ गया। फिर उनको बताया कि मेरी नानी मिरर के सामने लड़कियों को डांटती थी, वैसे ठीक तुमने भी वही गलती की है। तुम इस मार्ग में केवल और केवल फिगर बनाने के लिए आए थे और तुम्हारी फिगर बन गई और अत्यधिक चित्त फिगर के ऊपर रहने के कारण तुम्हारा चित्त का नाश हो गया। तो वो लड़कियों ने कबूल किया, स्वामी जी सच है, हमको योगा से कोई लेना देना नहीं, हमारे को आध्यात्म से भी कोई लेना देना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल फिगर बनाना था, हम फिगर बनाने के लिए योगा में आए थे। मैंने उनको कहा योगा में आके फिगर बन गई, लेकिन अब चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या? तो उन्होंने क्या, हम ये हो तो गया है, अब क्या करें? मैंने उनको कहा अब आप आपका चित्त आपके फिगर पे से हटा करके ऐसी जगह केंद्रित करो जो नाशवान नहीं है। तो बोले कहाँ रखे? मैंने बोला लोग आपको पागल बोले ना तो भी चलेगा, आप 1 घंटा रोज आकाश की तरफ देखो तो क्या होगा? आकाश नाशवान नहीं है, नहीं है तो क्या होगा? तो आपके चित्त का नाश नहीं होगा, आपका चित्त स्ट्रांग होगा। कहने का अर्थ योग का क्षेत्र खूब विशाल है, खूब बड़ा है। योगासन यानी योग नहीं है। मैं एक बार इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन पादरी के घर रुका था। वहाँ टीवी के ऊपर एक आदमी कैमरा लेके आया और एक जो अलाउंसर लड़की बैठी थी, उसने बोला मैं तेरा फोटो निकालूंगा। फोटो निकालने के बाद में उसके आसपास कौन से रंग आएंगे वो बताऊंगा, उसके बाद में वो रंग देख करके बताऊंगा तू कैसी लड़की है। तो मैंने वो पादरी को बोला मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को रंग भी नहीं चाहिए, मेरे को फोटो भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो बोले ठीक है, अगली बार जब आओ ना तो अपन लंदन में कार्यक्रम रखेंगे। तो लंदन में नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो जाने के बाद में उन्होंने कार्यक्रम रखा, तो टीवी के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था। दुनिया भर से मैं बैठा था लंदन के टीवी स्टूडियो में और दुनिया भर से लोग मेरे को सिर्फ इतना बोलते थे, स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं बोलते थे, ना अपना नाम बताते, कुछ भी नहीं बताते थे। उसके बावजूद भी मैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता था, उनकी समस्या जानता था, उसका निदान करता था। और निदान करने के बाद में वहाँ का जो अलाउंसर था वो खूब प्रभावित हुआ मेरे से। उसने कहा श्रोताओं को कि भारत से एक महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, आप आपका बारे में कुछ भी मत बताओ, आपका नाम भी मत बताओ, तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब मेरे हाथ में माइक आया तब मैंने उनको बताया मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जिस प्रकार से अंगूठे की छाप दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा यूनिक है। तो जो व्यक्ति मुझे कहता है ना स्वामी जी मुझे मार्गदर्शन करो, बस चित्त से मैं उसका ओरा देखता हूँ, उसका आभामंडल देखता हूँ, उसकी समस्या जानता हूँ, उसकी प्रॉब्लम जानता हूँ और उसका निदान बताता हूँ। कहने का अंतर योग का इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन लोग योगासन यानी योगासन समझते हैं, इतना नहीं। तो लोग योगासन नहीं तो ऐसी बात है, हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो हम घर में भी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो एक मन एक चित्त नहीं होता। नहीं। क्यों ऐसा? क्यों? जो अध्यात्म है, जो प्राप्ति का फीलिंग जो है वो नहीं हो सकता ना ऐसा? नहीं, इसका मेरा अनुभव ये है कि बिना जीवंत गुरु के कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती। परमात्मा जैसे पुस्तकें रखी है तो पुस्तकें आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी, परमात्मा का अनुभूति नहीं करा देगी। जब मैं 20 साल पहले मुंबई में आया था और मुंबई में मैंने कार्यक्रम दिए तो कार्यक्रम को एक डॉक्टर आते थे और डॉक्टर जिन्होंने 30 साल पर ध्यान की पुस्तकें लिखी थी, तो वो बोलते थे कुछ भी मेरे प्रवचन में सुनते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, 20 लोगों के 25 लोगों के, स्वामी जी आज आपने तो ये बोला, हाँ इस ग्रंथ में तो ये लिखा है। हर दफे ऐसी बहस करते थे और खूब उम्र में बड़े थे, तो मैं उनकी खूब इज्जत करता था। तो एक दिन मैंने उनको हंसकर कहा डॉक्टर साहब कल सवेरे मेरे घर पे अंगूठा छाप बंद करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बोला आओ फिर बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे वो मेरे घर पे आए, मैं ध्यान करने बैठा था, वो भी ध्यान करने बैठ गए। 1.25 घंटे उनका ध्यान लगा। फिर उन्होंने बोला 30 साल से मैं पुस्तकें लिख रहा हूँ ध्यान के ऊपर, इतना अच्छा ध्यान जिंदगी में कभी नहीं लगा, आज ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनको कहा कार लेके आप आए, कार से मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी, पैदल 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 घर में आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा का अनुभूति नहीं करा सकता। पुस्तकें निर्जीव है, जब तक जीवंत गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आपको अनुभूति नहीं हो सकती। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन की हर दफे मेरे को लेक्चर देने को बुलाती है, हाँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते हो, एक दिन दूध पीते हो, तुम इतने विद्वान हो, 3 महिला लाइब्रेरी घोल के पी गए, फिर मेरे को काय को बुलाते हो? मैंने तो एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है। तो
अरे एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हो जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा और तुम तो इतने विद्वान लोग हो, क्यों? मेरे पास एक अनुभूति है, वो अनुभूति का ज्ञान लेने के लिए मुझे बुलाते हैं। तो जब तक जीवंत गुरु अपने जीवन में नहीं आता ना, तब तक वो अपने को आध्यात्म का बीज नहीं मिलता, और जब तक आध्यात्म का बीज नहीं मिलता तब तक हम उसको वृक्ष में तब्दील नहीं कर सकते। तो ध्यान का भी बीज होना चाहिए, तो वो बीज एक बार 3 दिन आकर के लोग प्राप्त कर ले, उसके बाद में अपने घर पे बैठ के ध्यान करें, घर पे बैठ के मेडिटेशन करें, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो बीज तो ग्रहण करना पड़ेगा ना, और बीज नहीं करने का फिर तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन बीज ही नहीं है तो कैसे होगा? ऐसे जब मैंने कान्तिपुर में इस कार्यक्रम के बारे में जो एड दिखा, उसमें लिखा था समर्पण कुनै धर्मको शिक्षा होइन, यो केवल आत्मधर्मको साधना हो, जिसका हिंदी में मतलब होता है समर्पण ध्यान कोई धर्म का शिक्षा नहीं है, वो केवल आत्मधर्म का साधना है। इसका मतलब क्या है, क्या समझाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं समझाना ही चाहता हूँ कि पहली बात तो जिसको हम धर्म बोल रहे हैं वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना की पद्धतियाँ हैं। हाँ, तो आपकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, मेरी उपासना की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन अपन दोनों मनुष्य हैं। ये तो मनुष्य धर्म है ना, अपने दोनों का एक ही धर्म है कि हम मनुष्य हैं। हम कुत्ते के पिल्ले होते तो हमारा प्रामाणिकता से रहना धर्म होता, घोड़े के पिल्ले होते तो हम तेज दौड़ना हमारा धर्म होता। उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य धर्म है सबको प्रेम करना, सबको प्रेम, इसलिए मनुष्य धर्म का करते हैं। और दूसरा, मैंने सब धर्म के गुरुओं से ज्ञान ग्रहण कर लिया है, तो मैं किस धर्म का बात करूँ? ऐसा जैसे मधुमक्खी रहती है ना, इस फूल से लिया, इस फूल से लिया, इस फूल से लिया, तो कौन से फूल का शहद देख के बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? उसने सब शहद सब जगह से इकट्ठा किया। वैसे जो कुछ दे रहा हूँ वो सब गुरुओं की कृपा है, तो उसका किसी व्यक्ति विशेष से या किसी संबंध नहीं है। इसी कारण पूरे विश्व भर में अलग अलग जाति के, अलग धर्म के लोग, सब लोग ग्रहण करते हैं। दूसरा आपको और एक उदाहरण समझाता हूँ। समझ लो एक मुसलमान है, वो कुरान तब पढ़ सकता है जब वो पढ़ा लिखा है। क्रिश्चियन है, वो क्या बोलते हैं ना, बाइबल तब पढ़ सकता है जब वो पढ़ा लिखा है। एक हिंदू है, वो गीता तब पढ़ सकता है जब पढ़ा लिखा है। तीनों अंगूठा छाप है, तो वो पुस्तक उसके कुछ काम की नहीं, वो सिर्फ उसका पूजा कर सकते हैं, उसका आदर कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से मेरा कहना है, अनुभूति का ज्ञान ग्रहण करो, अपने अपने धर्म को समझो ना। तो ये अनुभूति का ज्ञान है, इसका उपासना पद्धति से कुछ संबंध नहीं। आपकी उपासना पद्धति कुछ भी हो, ऐसा देखिए। और दूसरा, जैसे मैंने एक बार पालीताना करके जगह है, वहाँ पे 90 जैन मुनियों का शिविर लिया, और शिविर लेने के पश्चात एक मैंने क्या बोलते हैं ना, एक बूढ़ी साध्वी जो व्हील चेयर पे बैठी थी, वो भी, उसका भी अनुभूति इतना अच्छा है। वहाँ पे एक नीचे तलहटी करके जगह है, वो बोली 50 साल से मैं पूजा करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन आज जो अनुभूति हुई वो मेरे को पहले कभी नहीं हुई थी। तो कहने का अर्थ क्या है, पहले अनुभूति का ज्ञान ग्रहण करो, फिर तुम तुम्हारे पवित्र स्थानों को, पवित्र पुस्तकों को, पवित्र देवताओं को समझो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अनुभूति का ज्ञान होना चाहिए। अनुभूति का ज्ञान नहीं है तो ये सब चीज़ें आप अनुभव नहीं कर सकते। अब पशुपतिनाथ के इतने अच्छे वाइब्रेशन है, कल मैं आधा घंटा वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे मेरा अभिषेक हो रहा था, उन्होंने मुझे अंदर बिठाया था, तो आधा घंटा बैठा, तो जो वाइब्रेशन महसूस किए वो आम आदमी नहीं कर सकता ना। लेकिन आम आदमी अगर ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, अपने को पवित्र करेगा, अपने को शुद्ध करेगा, तो वहाँ के एनर्जी से जुड़ सकता है। दूसरा, आज अध्यात्म को, आध्यात्मिक गुरु को, आध्यात्मिक स्थिति को पहचानना जितना आसान है, इतना आज के पहले कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी ओरा आ गया है, अभी आभामंडल आ गया है, तो व्यक्ति को जान सकते हैं व्यक्ति का आध्यात्मिक स्थिति कैसा है, तो वो आभामंडल से उसको पहचाना जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। तो ऐसे आपको अच्छे से पता होगा, नेपाल में धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। अभी धर्म प्रचार के बारे में भी बहुत सारे गुरु आते हैं भारत से, या नेपाल में भी जो हैं वो आते हैं, वो प्रचार करते हैं। आप गेरू वस्त्रधारी हैं, जो ऐसे पता, कोई आएगा आगे से तो पता चलेगा कि आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम कैसे प्रचार या कैसे लोगों को विश्वास दिलाएं कि हर इंसान या हर मजहब का इंसान इस कार्यक्रम में सहभागी हो सकता है, या वो जा सकता है, वो कुछ सीख सकता है? कैसे? नहीं, ये तो अनुभव लेके सीखना पड़ेगा ना। और दूसरा, सहभागी होने वाले जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, वो देखो सब जाति के, सब धर्म के लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं करता ना। इस प्रचार प्रसार से आप कोई भी तरीके से ताल्लुक नहीं रखते। दूसरा, मैं गिरवे भी पहनता हूँ, सफेद भी पहनता हूँ, अलग अलग पहनता हूँ, ऐसा कोई एक ही रंग का कपड़ा पहनना ऐसा कुछ नहीं। और कपड़े की तरफ मत देखो, एक्चुअली ना आदमी क्या बोल रहा है वो मत देखो, क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है वो देखो ना, ऐसा। और दूसरा, अनुभूति सबको एक जैसी हुई है। ऐसी आलोचनाएं तो आपने सुनी भी होंगी, आपने नेपाल में ऐसी आलोचनाएं सुनी है? कोई गुरु आते हैं इंडिया से, या वो प्रचार करते हैं, या सिर्फ धर्म का प्रचार करके जाते हैं, ऐसी आलोचनाएं आपने भी सुनी होंगी। इसके लिए मैं आपकी धारणा सुनना चाहती हूँ। थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं विदेशों में जाता हूँ ना, हाँ। मैं धर्म का बात ही नहीं करता। अभी आपसे इतने देर से बात कर रहा हूँ, किसी धर्म का बात किया क्या? नहीं किया। अच्छा, जैसे एक क्रिश्चियन पादरी के घर रुका, वो भी सोफे पे बैठा था, मैं भी सोफे पे बैठा था। उसके बाद में मैंने उसको बोला, हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे हैं? तो बोले हाँ आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं। मैंने बोला एक काम कर, अब जमीन पे बैठ,
नीचे बैठ, अब आ रहे हैं, हाँ स्वामी जी अब एकदम बढ़ गए। मैंने बोला हमारे यहाँ गुरु को ऊपर का पद दिया जाता है, गुरु से नीचे बैठते, गुरु के पैरेलल नहीं बैठते। नीचे बैठने के बाद में एनर्जी ऊपर से हम अच्छी ग्रहण कर सकते। तो जो चीज़ किताब से समझाई नहीं जा सकती उसको 1 मिनट में समझ गई। दूसरे दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी मेरा लेक्चर था, सारे अंग्रेज सूट बूट पहन के टाई पहन के कुर्सी बैठे थे, ये महाराज नीचे बैठे थे कि उनको समझ में आ गया नीचे बैठ के ज़्यादा वाइब्रेशन मिलते हैं। तो जो चीज़ ना अनुभव से समझाई जा सकती है वो किताबों से समझाई नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं कहीं पे भी जाता हूँ कोई धर्म विशेष का बात नहीं करता। देखो यहाँ पे ना परमात्मा यहाँ पे है और ये समझ लो सब सीढ़ियाँ हैं, सब उपासना पद्धतियाँ हैं। आप एक सीढ़ी पे पैदा हुई, मैं एक सीढ़ी पैदा हुआ, किसी न किसी सीढ़ी पे हमको पैदा होने का है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो सीढ़ी पे अगर बैठे रहे, तुम तुम्हारे धर्म को पकड़ के बैठे तो कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन कोई बोलता है कि धर्म को पकड़ के बैठो, सब बोलते हैं धर्म के रास्ते चलो, चलते 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 यहाँ पहुँच जाने के बाद में फिर कोई मायना नहीं रह जाता कि तुम कौन से सीढ़ी से आए हो। या इसीलिए जो यहाँ पे पहुंचा वो एक ही बात बोलेगा, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो जो यहाँ पहुंचेगा वो यहाँ की बात करेगा, जो सीढ़ी पे बैठा है वो सीढ़ी की बात करेगा, जो धर्म विशेष की बात कर रहा है इसका मतलब वो यहाँ पहुंचा नहीं है, और जो यहाँ पहुंच गया वो धर्म का बात नहीं करेगा। अब समझ लो नेपाल आ रहे हैं, कई लोग विमान से आए, कोई लोग बस से आए, कोई लोग कार से आए, कोई लोग ट्रेन से आए होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद तुम कैसे आए मैं कैसे आए कोई मतलब नहीं, नेपाल पहुँच गए, खत्म हो गया मैटर। वैसे ना ये सारी उपासना पद्धति है, ये उपासना पद्धति से एक बार तुमको अनुभूति हो गई, एक बार तुमने परमात्मा का अनुभव कर लिया, फिर कोई मायना नहीं तुम उनसे उपासना पद्धति से आए। जहाँ उपासना पद्धति छूटती है वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। जब तक आपने सीढ़ी पे पकड़ के बैठे हो तब तक यहाँ कभी भी नहीं पहुँच सकोगे, सीढ़ी छोड़ना ही पड़ेगी। आपने नेपाली समाज के बारे में भी बहुत अध्ययन भी किए होंगे, आपको पता भी होगा, आपने अनुभव भी किए होंगे। क्या देखते हैं आप इस चीज की, या मेडिटेशन की आवश्यकता क्या देखते हैं आप? जरूरत आवश्यकता है अंतर्मुखी होने की। अभी परसों मैंने प्रेस रिपोर्टर का मीटिंग लिया, मैंने उनको बोला तुम दुनिया का जानकारी लेते हो, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, दुनिया के बारे में लोगों को बताओ, खुद को कब जानोगे? एक आधा घंटा अपने लिए दो ना, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को टाइम दो, तो आधा घंटा दो। और दूसरा ये पूर्णतः पूरे विश्व में निःशुल्क है। सिर्फ मैं ये बोलता हूँ ये मुझसे सीख लो और अपने घर पे आधा घंटा प्रैक्टिस करो। मेरे पास भी चिपकने की जरूरत नहीं और मेरे को भी जुड़ने की जरूरत नहीं, तुम तुम्हारा करो बस। मैं ना हाईवे हूँ, हाईवे पे अपन कभी घर बना के बैठते क्या, मस्त हाईवे यहाँ घर बनाएंगे, बैठते क्या? नहीं बैठते। हाईवे के ऊपर से चलते, हाईवे तेज पहुँचाता है, फास्ट पहुँचाएगा, लेकिन किसी का हाईवे किसी के घर तक जाता है क्या? नहीं जाता। हाईवे एक जगह जाके खत्म हो जाता है, वहाँ से पतली 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 गली से अपने को अपने घर पहुँचना पड़ता है। वैसे गुरु हाईवे है, आपको फास्ट आपका प्रोग्रेस कर देगा, लेकिन आखिरी प्रोग्रेस आपको आपकी करना पड़ेगी, वहाँ केवल आप अकेले हो। तो इसलिए मेरा उपयोग केवल हाईवे से का करो, हाईवे पे घर बना के मत बैठो, इसलिए मेरे को ही पकड़ के मत बैठो, तुम उसको पकड़ो, उसके बाद में तुम आगे का प्रगति खुद अपना करो। नेपाल एक द्वंद्व से आया हुआ मुल्क है, जो हम कल ही मना रहे थे, द्वंद्व पीड़ित दिवस मना रहे थे हम। द्वंद्व से जब हम बाहर आए हैं तो ऐसे समाज में आत्म शांति की क्या आवश्यकता देखते हैं आप? अच्छा, तुम अभी यहाँ रो रही हो, दहाड़े मार रही हो, सोच रहे हो मेरा भविष्य खूब अच्छा होगा, मेरा भविष्य एकदम बढ़िया होने वाला, कभी नहीं होगा। तुमको अगर तुम्हारा अच्छा भविष्य, तुमको अगर प्रसन्न रहने का है तो अब भी प्रसन्न रहो। अगर तुम्हारा वर्तमान प्रसन्न है तो तुम्हारा भविष्य प्रसन्न है, अगर तुम्हारा वर्तमान खराब है तो भविष्य भी खराब है। तुम यहाँ रो रही हो और सोचो कि मेरा कल अच्छा होगा, कभी नहीं हो सकता। अगर कल अच्छा करने का है तो आज अच्छा करो, और आज अच्छा करने का है तो ध्यान करो, वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। नहीं, मैं आपसे कुछ सुझाव की आप अपेक्षा नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं समझ में आता। नहीं, पॉलिटिक्स का नहीं है, मेरे को कहीं का कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे को ना ध्यान के अलावा कोई एक्चुअली इसमें क्यों एकाग्रता करी, क्योंकि बाकी इस जगह का कोई मेरे को ध्यान नहीं, और मेरे आसपास सब लोग आते हैं, तो मैं किसके बात करूं? सब प्रकार के लोग मेरे पास। आपसे सुझाव की अपेक्षा कर रही थी उसी प्रश्न में। सुझाव मेरा, होम्योपैथिक के डॉक्टर को पूछोगे होम्योपैथिक की दवाई देगा, मेरे को पूछोगे ध्यान करो, सब लोग ध्यान करो, बस। क्या होता है, जो आदमी आत्महत्या करता है ना, वो अपने को समाज से काट लेता है, परिवार से काट लेता है, काट के अपना अस्तित्व छोटा कर लेता है, उसके बाद में सुसाइड कर लेता है। तो इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति ध्यान करता है, प्रत्येक व्यक्ति मेडिटेशन करता है, उसके कारण क्या वो लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मालूम है मैं लाखों लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। तो एक ने भी आत्महत्या नहीं की, दूसरा किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का भी दुर्घटना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके आसपास एक हवामंडल बन जाता है, वो प्रोटेक्शन देता है। इवन अगर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राकृतिक विपदा भी कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे जगन्नाथपुरी का उदाहरण लेता हूँ मैं, एक बार मैंने कभी नहीं गया जिंदगी में, एक बार एक फैमिली को लेकर के जगन्नाथपुरी गए, मेरे फैमिली को लेके गया, एक फैमिली को और लेके गए, वहाँ गए ना पूरा सुनसान एकदम खाली, वहाँ को एक रिसोर्ट था, मैनेजर बोला सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ सर्विस देने कोई नहीं, तो रूम सर्विस नहीं है। तो हम वहाँ गए और उसके बाद मैं गया ना किनारे पे, तो मछुआरे नाव को ऐसी उल्टी कर करके ये ऐसे बैठे हुए थे। मेरे को बड़ा विचित्र लगा, क्या हो गया?
बोले बाबा जी हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और वो तूफान इतने जोर से आने वाला है कि वो 35 किलोमीटर के सब गाँव को नष्ट कर देगा, और हमारा गाँव 10 किलोमीटर पे, तो हम चाहते हैं वो तूफान के पहले हम मर जाए, हमारा गांव नष्ट होने के पहले हम ही मर जाए, इसलिए हम किनारे पे आके बैठ गए। मैंने उनको बोला 2 तूफान एक साथ नहीं आ सकते, अब मैं आ गया तूफान नहीं आएगा। तो मेरे को पागल सरी का समझने लग गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला अरे बाबा मैं सामूहिकता के साथ जुड़ा हूँ, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ा हूँ, अगर मेरे को मरना रहता तो मेरा गुरु यहाँ भेजता क्या, गुरु ने यहाँ भेजा, इसका मतलब वो चाहते कि यहाँ तूफान नहीं आए। और वो मैंने ना बाद में मेरे को गालियाँ देते हैं बुढ़ा मरेगा मरेगा और सबको लेके मरेगा, काय को यहाँ मरने का आया मालूम नहीं, हम तो यहाँ रह रहे तो हम मर रहे हैं, लेकिन 3 दिन तक हम रहे। मैं बोला मैं यहीं रहूंगा और तेरे सामने दिखाऊंगा कि नहीं आएगा। तीसरे दिन तूफान नहीं आया, हम वहीं पे थे, और उसके बाद में वो लोग हम ध्यान से जुड़ गए। नहीं आपने कैसे कॉन्फिडेंस से बोला नहीं आए। मैंने बोला पहली बात तो ये क्या है, जब अपन प्रकृति से समरस होते हैं ना, प्रकृति अपने विरोध में नहीं आती। तुम खूब विचार करोगे, बुरे बुरे कार्य करोगे तो प्रकृति तुम्हारे अगेंस्ट होगी। तुम अगर ध्यान करोगे, तुम मेडिटेशन करोगे, प्रकृति से समरस होंगे, प्रकृति तुमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो आपने तो अगर आप ध्यान करके अपना ओरा बनाते हैं ना, तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपने जो आत्महत्या की बात भी छेड़ी, अभी जो युवावस्था के जो लोग हैं वो इतना विश्वास नहीं करते, इतना जाते नहीं। जो हम ऐसी कार्यक्रमों में देखें तो अंधेड़ उम्र के जो 40 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, जो यंग हैं वो कम दिखाई देते हैं, उनमें क्रेज कम है, तो उन्हीं में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमारे भारत में तो नहीं है, हमारे सब यंगस्टर आए, जितने बसें भर भर के आ रहे हैं सब यंगस्टर है, हमारे एजेड लोग कम है। अभी क्या हुआ, मैंने सब संतों का शिविर लिया था, तुम्हारे नेपाल से भी संत आए थे, उनको आश्चर्य लगा, मैनेजर यंग, चपरासी यंग, ड्राइवर यंग, तो बोले हमारे यहाँ सब बुढ़े बुढ़े रहते आश्रम में, तुम्हारे आश्रम में सब यंग कैसे। तो मैंने बोला नहीं, एक्चुअली मैं वर्तमान की बातें करता हूँ, मैं भूतकाल की नहीं, और किताबें मैंने पढ़ी नहीं। मैं तो होता क्या है, बोले ये विषय छेड़ा इसलिए, ये विषय बहुत ये है, मैंने हम ना बहुत लंबी लंबी पुराणों की बातें करते, उससे ये लोग नहीं जुड़ सकते। आज रोजमर्रा की बातें करते हैं वो उनको पास के लगते हैं। अब देखो मैंने कोई पुराण की बात की है, कोई रामायण की बात की है, महाभारत, मैंने एक अक्षर भी पढ़ा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ बातें करता हूँ वो मेरे अनुभव की। तो मेरे यहाँ सब यंगस्टर करे हुए, तुम्हारे नेपाल के साधुओं को इतना 5 साधु आए थे संत शिविर में, तो वो सबको आश्चर्य कि हमारे यहाँ सब बुढ़े रहते बोले आश्रम, तुम्हारे यहाँ सब यंग, सब मेरे यहाँ एकदम यंग। और स्पेशली हमारे यहाँ लड़की खूब एक्टिव होकर सब काम कर रही है। अभी यहाँ देखो ना, ये शिविर करने वाली भी एक लड़की है, ये शिविर का वीडियो शूटिंग करने वाली भी एक लड़की है। तो हमारे यहाँ स्त्री को पैरेलल दर्जा दिया जाता है। सब हमारे जितने कार्यक्रम है ना, सब कार्यक्रम में एक पुरुष का एक स्त्री का निश्चित रहता ही। मेरे गुरु का कहना है कि स्त्रियों को बराबर का दर्जा दो। हाँ, स्त्रियों का और महिला पुरुष का तो एक सवाल होगा, पर जो एज की बात मैं कहना चाहती थी, मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा को है, मानसिक समस्या बहुत युवाओं में है, और वो ऐसी कार्यक्रमों में विश्वास नहीं करते, या ट्रेंड ऐसी नहीं है कि वो जाएं। जो हमारे समाज में, नेपाल की बात कर रही हूँ मैं, आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि वो करें, वो कुछ ज्यादा विश्वास धर्म में ना करे पर आध्यात्म में या आत्म शांति में करे? मैंने क्या बताया, आप क्या अभी साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया है कि आध्यात्मिक स्थिति जांची जा सकती है, परखी जा सकती है। हाँ, तो उसके बाद में तुम ओरा का अध्ययन करो, उसका स्टडी करो, स्टडी करने के बाद में तुम देखो ना कि वो ओरा एक साइंटिफिक प्रूफ है, तो वो जब है तो इसके बाद में वो व्यक्ति अच्छा है, मैंने व्यक्ति अच्छा बोल रहा है नहीं, वो व्यक्ति अच्छा है, सुनो उसका, देखो, और दूसरा अनुभव लेके देखो ना, मैंने 3 दिन करके देखो, और उसके बाद में तुमको अच्छा नहीं लगे छोड़ दो, मुफ्त में तो है, फुकट में क्या जा रहा है। ज्यादा चमत्कार की आशा ना करे, पर नहीं, अच्छी सोच की नहीं, चमत्कार है ही नहीं, चमत्कार नहीं है, ताबीज गंडे नहीं, देखो मेरे गले में है कुछ ताबीज धागा दोरा कुछ नहीं, क्योंकि ये देखो कुछ है क्या, कुछ नहीं, मैं मेरे अंदर के इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। तो ये बाहरी चीजें पे अपन जितना डिपेंड होते हैं उतना कमजोर होते हैं। एक्चुअली ना उनको उनके लेवल पे आके समझाना पड़ेगा, उनको शिविर में आना तो उनके सब प्रश्न के उत्तर उनको मिल जाएंगे। और दूसरा अनुभव करो ना, अनुभूति करने के बाद में तुमको लगता है वैसा करो, तो मैं इसमें ना उपदेश कुछ नहीं। और दूसरा तुम क्या खाते हो क्या पीते हो ये भी नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता कि क्या, मैं बोलता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है वो तुम्हारे पास रहेगी, जो बुरी चीज़ है तुम्हारे पास से निकल जाएगी। अब जैसे एक पत्थर है, वो पत्थर में एक मूर्तिकार को कृष्ण का नजर आता है, तो आपने को नहीं दिखता, उसको कृष्ण दिख गया, वो छील छील के कृष्ण को छोड़ के बाकी जितना पत्थर है वो निकाल डालेगा, तो अंदर से कृष्ण का मूर्ति प्रकट होगा। उसी प्रकार से गुरु का है, गुरु आपको देखता है छील छील के बाकी जो फालतू उसने पकड़ के रखा है वो निकाल डालता है, तो आपके अंदर से परमात्मा प्रकट होता है। और परमात्मा प्रकट होने जो तुम्हारे पास अच्छा है वो रहेगा, जो बुरा है वो छूट जाएगा। तो अच्छा क्या है बुरा है इसके अंदर उपदेश कुछ नहीं। हमारे यहाँ यंगस्टरों को अच्छा लगता है, मैं कोई उपदेश नहीं करता क्या करो क्या मत करो, मैं बोलता हूँ ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान करने के बाद जो अच्छा रहेगा वो रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा। तो उनको उनके अनुभव आते हैं।
जो नहीं तो होता क्या, एजेंट लोग ना खूब उपदेश, ये करो वो, मैं कुछ भी नहीं बोलता ना, मैं कुछ भी बोलता ही नहीं, वो सिर्फ बोलता हूँ ध्यान पे फोकस करो। तो ध्यान में अनुभूति है, उनको भी ज्ञान हो जाता है कि क्या फायदा है। कुछ अपेक्षा करते हैं, कर सकते हैं 3 दिन के कार्यक्रम में जब हम आएंगे, हमें जो गुरु भी प्राप्त होंगे। अपेक्षा से मत आओ, अपेक्षा से आओ ही मत, जिसको अपेक्षा है वो शिविर में नहीं है। क्यों बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है, मैं अपेक्षा का एकदम विरोधी हूँ। विरोधी हूँ मतलब क्या होता है, मैंने अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है, आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। आत्मा और परमात्मा का संबंध यानी ध्यान है। हाँ, तो जब तुम इधर ध्यान करने बैठे हो तो फिर अपेक्षा कहाँ से आए? आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा के साथ, अपेक्षा साधना को अशुद्ध करती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अपेक्षा करते हैं तो मंदिर को अशुद्ध करा, फिर जाके पूजा घर में जाते हैं, वहाँ बैठकर, मैंने मेरा कहना बिना अपेक्षा के कुछ नहीं कर सकते क्या? अभी मैं सिडनी में गया था, ऑस्ट्रेलिया में, फुटबॉल का बहुत बड़ा मैच था, खूब सारे साधक गए थे। मैंने उनको बोला, क्यों गए थे फुटबॉल का मैच देखने? तुम्हारी लड़की का शादी हुआ? नहीं। तुम्हारे लड़के को नौकरी लगेगा? नहीं। फिर फुटबॉल का मैच देखने क्यों गए? बोले वहाँ जाके हमारा शौक है फुटबॉल का मैच देखना। मैंने बोला ध्यान को भी शौक बनाओ, तुरंत इसका दूध क्यों निकालने लग जाते हो? मैंने क्या बोलता है, इमीडिएटली तुम सोचते हो कि ध्यान मैंने किया, तुरंत मेरे को ये मिलना चाहिए। कोई इसको शौक बनाओ ना, एक अच्छा शौक है। जैसे फुटबॉल का मैच देखना शौक है, वैसे ध्यान करना मेरा शौक है। तो ऐसा शौक बनाओ तो आप उस स्थिति में पहुंचोगे, आपको जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ये मेरे 60 साल का अनुभव है। मैं आज उस स्थिति में, मेरे को मेरे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब पा लिया। अब ऐसा लगता है यही स्थिति सब में बैठना चाहिए। लेकिन अपेक्षा लेके कोई आवाज मत, कोई नहीं आए तो भी चलेगा, अपेक्षा के साथ नहीं आओ। क्योंकि ना मैं कोई किसी को कमिटमेंट नहीं करता ये करने से ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। अपेक्षा के साथ मत आओ। आत्म शांति विश्व शांति का एक मार्ग है। हाँ, वो है, वो करो ना। एक्चुअली मेरा क्या कहना है, वहाँ आकर के अनुभव करो। और दूसरा क्या रहता है, अब जैसे अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं मुंबई के पास में एक रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट के अंदर रुकता हूँ। हाँ, और वहाँ पे सुबह 4 बजे ध्यान करने बैठा था। एक आम का झाड़ है, वहाँ बैठता हूँ सुबह। तो 5 बजे जैसे उठा ना, उठने के देखा तो एक पति पत्नी दौड़ लगाने को आए थे। तो मेरे को बोले, बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान के बाद थोड़ा सा पता है, आधा घंटा बातचीत हुआ, फिर वो चले गए। वहाँ एक कुटीर है, वो कुटीर में फिर मैं रहता हूँ। तो दूसरे दिन फिर जब मैं ध्यान में से उठा ना, फिर वो बैठे हुए थे, मेरे राह देखते हुए कि ये उठेंगे तो बात करेंगे। मैं उठा, फिर बात किया, तो वो आईटी का प्रमुख था। उसने अपना परिचय दिया। फिर ठाणे में मैं फलाने कंपनी में आईटी का प्रमुख हूँ। चमत्कार हो गया, बोले 4-5 महीने से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, वो प्रोग्रामिंग नहीं हुई। कल आपको मिल के गया ना, 1 दिन में प्रोग्रामिंग हो गई। मैंने उसको बोला, चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, तू मेरे साथ नहीं बैठा था, मेरे साथ लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता थी। इतने सामूहिकता में तो अगर आधे घंटे बैठा तो तेरे जीवन में भी सकारात्मक चेंज आएगा ही ना। वही तुम्हारे दर्शकों को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने आकर के 3 दिन अटेंड करना चाहिए। 3 दिन के बाद उनके जीवन में अगर आध्यात्मिक चेंज आया, सकारात्मक बदलाव आया, तो उन्होंने ध्यान करना चाहिए। नहीं आया तो छोड़ दो, इससे ज्यादा और क्या बताऊँ। तो आएगा ही ना। हाँ? जब मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा तो लगेगा। नहीं, अच्छा नहीं, अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छा तो आएगा। दूसरा क्या है मालूम है, अभी ना टेक्नोलॉजी खूब डेवलप हो गई। मैंने ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, ये जो मैदान भर में वो आ रहे हैं ना लोग, वो नहीं, पूरे लाखों लोग, भारत के भी सब जगह, ये सब ऑनलाइन दिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन दिखा, सब लाखों लोग जुड़ रहे हैं। इतनी बड़ी सामूहिकता नेपाल में कभी मिली नहीं हुई। तो इतनी बड़ी सामूहिकता के अंदर जब तुम ध्यान करोगे, उससे जुड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली 3 दिन में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चेंज आएगा ही ना। और दूसरा, इसको मेडिकली भी प्रूव किया है। राजकोट के अंदर रेड क्रॉस ने शिविर लगाया था 8 दिन का, और उन्होंने ब्लड टेस्ट किया लोगों का, डायबिटीज शुगर चेक किया। उसके बाद में 8 दिन बाद फिर चेक किया, तो उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया कि 85% लोगों का डायबिटीज और बीपी कम हुआ। दूसरा मजा मतलब ये कि जिनका हुआ ना, उनको मैंने देखा तक नहीं। मेरे ऊपर ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट डाले थे, मेरे को तो अंधेरा अंधेरा दिखता था, कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन वो अपने अनुभव बता रहे थे। लेकिन उनको अनुभव क्यों आया? जब तुम 2 लाख लोगों के बीच में बैठ रहे हो और विचार जो नहीं कर रहे, तो तुमको भी विचार नहीं आएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जिनको विचार आते हैं ना, वो जब ऐसी सामूहिकता में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका विचार कम हो जाता है। तो मेरा सब आपके श्रोताओं का ये कहना है कि तुम 3 दिन आकर के अनुभव लो। तुम्हारे जीवन में अगर सकारात्मक चेंज 14 दिन नहीं आए तो छोड़ दो, और क्या। अगर आ ना सके कोई, अगर किसी बाध्यता है तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं, अब मैं इतने दूर से यहाँ नेपाल आया, तुमको तो आना तो पड़ेगा। 2 घंटे का है, 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ऐसे कोई पे करना पड़ेगा? नहीं, एकदम पूर्ण फ्री है। और दूसरा कोई कंडीशन नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि कोई बोलते हैं दारू पीता है क्या, दारू छोड़ फिर मेरे पास आ, सिगरेट पीता है क्या, सिगरेट फिर मेरे पास। एक्चुअली परमात्मा अपनी माँ है, माँ के गोद में अपन गंदे कपड़े से भी चढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ना, ये ध्यान
परमात्मा का सानिध्य है। यहाँ तुम जैसे भी हो परमात्मा को सब स्वीकार है। तुम किस स्थिति में हो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। तुम अच्छे हो बुरे हो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ तुम और दूसरा लोगों को कुछ नहीं करने का है। वहाँ योगासन नहीं कराऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं करूँगा। सिर्फ उनको आकर के 3 दिन शांति से बैठना है बस। बात मैंने 2 घंटे बैठेगा, 6 घंटे के अंदर चेंज। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कपड़े पहन के आना, ऐसा कपड़े पहन के मत आना, मैट लेके आना, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली इन्होंने मैट डाल के रखा है कि नीचे की ठंड से लोगों को तकलीफ नहीं, बाकी कुछ नहीं। आपको कैसी लगी काठमांडू की अभी की वातावरण कैसी लगी? नहीं, अच्छा लगा ना। मैंने बोला ना, मेरे आसपास तो दिन भर यही काम चलते रहता है। मेरे को तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरा यही वातावरण रहता है। अभी वो टीवी चैनल पे कार्यक्रम लेके यहाँ आया, यहाँ से घर जाऊँगा। कल सुबह एकदम से सीधा स्टेज पे जाऊँगा। हो गया मेरा सब। नेपाल में कहाँ घूमे हैं आप? नहीं, अभी सिर्फ पशुपतिनाथ के मंदिर ही गए और मेरा भी फोकस शिविर पे, तो शिविर से संबंधित जो है सिर्फ वही जाता हूँ। तो अभी वो एक टीवी चैनल पे गए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और आइए। इससे पहले के भ्रमणों में कहाँ गए हैं? नहीं, पहले कहीं नहीं गए। पशुपतिनाथ गए, सीधे हिमालय में गया, तो हिमालय से आया तो चला गया वापस। ऐसा कैसा था वो उस चीज के अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो खूब बड़ा विषय है। एक तो पहली बात तो क्या है कि मेरी नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी और परमात्मा कल भी रहेगा। तो मेरे मन में ये था मैं आज का परमात्मा खोजूंगा। ऐसा हुआ, आज का परमात्मा खोजने के लिए निकला। फिर मेरे को जो कहा, किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला जाप करो, जाप किया। मैंने जिसने जो कहा वो सब किया, लेकिन मेरे को परमात्मा नहीं मिला। उसके बाद में मेरी परमात्मा की खोज जारी रही और मेरे हृदय के अंदर मैंने किसी को परमात्मा माना हुआ नहीं था। और खोजते खोजते जब मैं हिमालय में पहुंचा, नेपाल आकर के हिमालय में पहुंचा, हिमालय में जब गुरु ने मेरे को अनुभूति कराई, उसके बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। वो परमात्मा नहीं थे, सामान्य मनुष्य थे, लेकिन मैंने उनको परमात्मा मान लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक विश्व चेतना है, विश्व को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। और उसने जिस माध्यम से मेरे तक पहुंची, मेरे लिए तो वही माध्यम परमात्मा हो गया। तो उसके बाद में मेरे को परमात्मा मिल गया, ये समाधान मेरे को प्राप्त हुआ। और उसके बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। तो कहने का मतलब एक सामान्य मनुष्य को परमात्मा मान करके सारी मेरी आध्यात्मिक प्रगति। क्या प्रोसेस क्या होता है? हम बैठे ऐसे इस आश्रम में बैठे, इस बारे में सोचे? कुछ भी नहीं, तुमको कुछ नहीं करने का। मैंने बताया ना, कोई भी एक्चुअली में खूब मैं कंडीशन लगाऊंगा, आप कुछ भी नहीं करोगे। सर के बल खड़े रहो तो भी चलेगा, मेरे को कुछ नहीं। माने क्या बोलते हैं, इसलिए कोई ना खाने पीने के नियम है, ना आसन के नियम, कुछ भी नियम नहीं है। इसलिए इतने सारे लाखों लोग जुड़े हैं ना। ऐसे थोड़ी कि खुला रहो तो खुला सोच पाओगे। खुला सोच। अच्छा, फिर आपको क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा मंत्र क्या है? मेरा एक मंत्र है जो विश्व मान्य है। हाँ, अब बताओ ना, एक मंत्र के आधार पे सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो कैसा मंत्र है? कुछ नहीं है। मैं बचपन से मेरे अंदर एक आवाज चलती थी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र चल रही थी, तो उसी को मैंने मंत्र बना दिया। तो अब ये मैं आपको बोलूंगा कि आप बोलो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, 3 बार बोलो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो संस्कार तुम्हारे पे हो जाएगा। वो जैसे होता कि ना, अपन राजा का नाटक करो, राजा का नाटक करो, कुछ दिन बाद अपन अपने को राजा समझने लग जाते हैं। वैसे इसके ऊपर तुम अगर एकाग्रता करो तो कुछ दिन बाद तुम अपने आप को आत्मा समझने लग जाओगे। तो आत्माभाव बढ़ जाएगा, आत्माभाव बढ़ जाएगा। जितनी भी समस्या हमारे जीवन की ना, वो शरीर से संबंधित है। जब आपका शरीर भाव ही कम हो गया तो ऑटोमेटिकली समस्या का इफेक्ट नहीं होगा। समस्या दूर होगी नहीं, समस्या महसूस नहीं होगी। आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि सारी परिस्थितियों से झगड़ सकते हो, लड़ सकते हो। ऐसा तो कहने मतलब ये वहाँ होता है। तो अब ये तो बताओ ना, ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को, तुम्हारा धर्म कोई भी हो, किसी को ऑब्जेक्शन है क्या बोलने को? कुछ भी नहीं, सभी जने बोलते हैं, सभी जने करते हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा क्षेत्र विशाल 22 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, प्राय लाखों लोग जुड़े हुए हैं। वो यही कारण है कि मैंने इसमें ना ऑब्स्टिकल जैसा कुछ भी नहीं और कुछ नहीं समझा ऐसा भी कुछ भी नहीं। आपका अनेक धन्यवाद समय के लिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। तो बस आखिर में ये कि 23 तारीख को कम से कम एक दिन तो भी 2 घंटे के लिए आओ। मैं इतना सफर करके इतने दूर आया हूँ तो 2 घंटे तो आओ। 2 घंटे आने के बाद तुमको अच्छा नहीं लगे तो मत आना, बस इससे ज़्यादा क्या, दूसरे दिन मत आना, लेकिन एक दिन तो आओ 23 को। आज हामीले कुराकानी गर्यौं श्री शिवकृपानन्द स्वामीज्यूसँग। हवस् त श्रोता, कार्यक्रमको समय यही सकिन्छ। म दिवा पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।